अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और जानेंगे समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स मूव ऑन। माइक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू के.ई. बाउल्डिन, microeconomics is the study of particular firm, particular households, individual prices, wages, income of individual industries, particular commodities। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टडी करते हैं किसी एक इंडिविजुअल को, एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी को, जैसे इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल फर्म। तो इनको अगर हम स्टडी करें तो ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक के टर्म में आएगी। जबकि अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ थ्योरी इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज़ द ओवरऑल एवरेज एंड एग्रीगेट्स ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करें तो ये हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। इन दोनों को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि एक कंपनी कितनी प्रोडक्शन दे रही है। और अगर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें हम देखेंगे कि मुल्क में मौजूद तमाम जो फर्म्स हैं, तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी टोटल प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इकोनॉमिक्स में एक टर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि पूरे मुल्क में जितनी भी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, ये हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। तो जब हम बात करते हैं किसी एक सिंगल यूनिट की इकॉनमी में, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और जब हम एवरेज और एज ए होल किसी चीज़ को स्टडी करें तो ये हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एरिया ऑफ स्टडी। Microeconomics deals with individual firm and consumer. consumer. So जब बात की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें स्टडी की जाती है कि इंडिविजुअल फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, एक कंज्यूमर कितनी गुड्स को बाय कर रहा है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये पूरी इकोनॉमी को डील कर रहा होता है। पूरी मईशत में कितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, लोगों का कंजम्पशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जिस एरिया ऑफ स्टडी में आती हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। तुम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बेसिकली इंटरनल इश्यूज़ और ऑपरेशनल इश्यूज़ से डील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, किसी फर्म को लो प्रोडक्शन फेस हो रही है, तो ये उसका इंटरनल मैटर है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। और जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये एक्सटर्नल इश्यूज़ को डील करता है। जैसे वर्ल्ड में जो रिसेशंस आ जाए, तो ये उसको डील कर रहा होता है। दैट इज़ द लो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द कंट्री। तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो देखेगा कि किसी एक यूनिट ऑफ इकोनॉमी की क्या कंडीशन है। जब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इकोनॉमी की, तो एक इंडिविजुअल शख्स भी यूनिट ऑफ इकोनॉमी हो सकता है, एक प्रोडक्ट भी यूनिट ऑफ इकोनॉमी है, प्रोडक्ट की प्राइस भी, प्रोडक्ट की डिमांड भी, प्रोडक्ट की सप्लाई भी, प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी। तो इन तमाम की अगर हम स्टडी करें तो ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। मैक्रो फैक्टर्स में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, वो फैक्टर्स जो कि थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हमारे पास फेस होते हैं, जिसका सामना एक इकोनॉमी में वर्क करने वाली तमाम इंडस्ट्री को करना पड़ता है। तो ये हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड, उसकी सप्लाई और फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। जबकि हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो डील विद एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स कि थ्रू आउट द कंट्री में टोटल डिमांड क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, और इसे ही हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस, मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम स्टडी करें इन अ सिंपल सेंस, हम कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इट स्टडीज इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। और इट इज़ द स्टडी ऑफ अ ट्री इन अ जंगल। अब जंगल में बहुत सारे दरख्त हैं, अगर आप किसी एक दरख्त को स्टडी करें, उसके फ्रूट को स्टडी करें इन सिंपल सेंस, कितने केजी फ्रूट ग्रो हो रहा है, तो दैट स्टडी इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट व्हेन इट कम्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स,
तो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। व्हाट इज एग्रीगेट? एग्रीगेट इज बेसिकली इन अ सिंपल सेंस सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। जब हम बात करते हैं मजीद इसको आसान समझने की, तो अगर आप पूरे जंगल को स्टडी करें फर्दर, जब हम बात करते हैं व्यू की, तो इट गिव्स अ वार्म आई व्यू। अब वार्म आई व्यू लिमिटेड होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ पर उसका फोकस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इट गिव्स अ बर्ड आई व्यू। हमने ये आज की स्टडी में देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इंडिविजुअल से, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है थ्रू आउट द इकोनॉमी। हमने ये भी फर्दर स्टडी किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इन अ सिंपल सेंस वर्क कर रही होती है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल फैक्टर प्राइसिंग पर। इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इट्स द स्टडी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, तो इसलिए इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।